वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th एनसीईआरटी बुक का सीबीएसई चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का इंट्रोडक्शन पार्ट करने वाले। चलिए शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन पार्ट। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। हम क्या करते हैं, एक इक्वेशन लिखते हैं 6x प्लस 5y इक्वल टू 0। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे वेरिएबल का जो पावर है कितना है 1, तो ये हमारा क्या बन गया, लीनियर बन गया। क्या बन गया, लीनियर। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक्स और वाई दो क्या है, अलग अलग वेरिएबल है, तो ये क्या हो गया, टू वेरिएबल हो गया। और इक्वल टू में क्या लग गया, कोई डिजिट आ गया या जीरो आ गया, तो ये बन गया क्या, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब देखिए यहाँ पे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब ये जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, इसमें हमको क्या करना है, समझना है तो चलिए शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन इसका। तो इसका इंट्रोडक्शन में सबसे पहले हम देखेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का बेसिक फॉर्म। बेसिक फॉर्म इसका क्या हो जाएगा, तो ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। अब देखिए यहाँ पे x और y, x और y क्या हो गया, टू वेरिएबल्स। ठीक। और ये जो इक्वल टू में 0 लग गया, ये हमारा क्या बन गया, इक्वेशन। क्या बन गया, इक्वेशन। अब देखिए यहाँ पे तो और जो वेरिएबल है उसका पावर कितना है, 1 है, तो वेरिएबल का पावर क्या हो गया, लीनियर। इक्वल टू में क्या लग गया, 0, तो क्या बन गया, इक्वेशन। और दो वेरिएबल है तो ये बन गया लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। हमको बनाना है क्या, पावर, पेयर। क्या बनाना है, पेयर। तो इसके जैसा सेम हम लिखते हैं, तो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर में 0। ठीक। अब देखिए यहाँ पे तो ये दो क्या बन गए, पेयर बन गए। ये दो क्या बन गए, पेयर बन गए। तो ये दोनों पेयर को हम क्या बोलेंगे, तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब देखिए यहाँ पे a1 b1 c1, a2 b2 c2, a2 b2 और c2। बस ये हमारा क्या हुआ, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का बेसिक फॉर्म। एग्जाम्पल से समझते हैं, एग्जाम्पल तो 6x प्लस 5y प्लस 3 इक्वल टू 0। और एक और क्या हो जाएगा, तो 9x प्लस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0। ठीक। इक्वल टू में 0 भी हो सकता है या कोई और भी डिजिट हो सकता है। इक्वल टू क्या हो गया, 0। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये हमारा क्या बन गया, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। यानी कि ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, इसमें हमको दो वेरिएबल मिलेगा। हमको क्या मिलेगा, दो वेरिएबल। एक एक्स होगा तो एक दूसरा क्या होगा, वाई होगा। एक ए होगा तो दूसरा क्या होगा, बी होगा। और जो वेरिएबल होगा उसका पावर कितना आएगा, 1 होगा। अगर पावर 2 3 4 होगा तो वो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पे हम सबसे पहले क्या समझते हैं, ये दोनों इक्वेशन में कंपेयर करते हैं। ये दोनों इक्वेशन में क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। यानी कि पेयर ऑफ इक्वेशन, तो a1 x प्लस b1 y प्लस c1 बराबर 0। ठीक है। a2 x प्लस b2 y
अब प्लस C2 बराबर 0। चलिए बारी बारी से समझते हैं कि जब A1 बट्टा A2 नॉट इक्वल टू B1 बट्टा B2 होगा, तब जो हमारा ग्राफ बनेगा वो कैसा ग्राफ बनेगा, और जो हमारा सॉल्यूशन होगा वो कितना सॉल्यूशन होगा। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे A1 बट्टा A2 इक्वल टू B1 बट्टा B2 और इक्वल टू C1 बट्टा C2। ठीक है, तब देखते हैं इसका ग्राफ कैसा बनेगा और सॉल्यूशन क्या होगा। A1 बट्टा A2 इक्वल टू B1 बट्टा B2 और नॉट इक्वल टू C1 बट्टा C2। तब देखते हैं कि इसका ग्राफ क्या होगा और इसका सॉल्यूशन क्या बनेगा। अब देखिए यहाँ पे जब A1 बट्टा A2 नॉट इक्वल टू B1 बट्टा B2 तो ग्राफ कैसा बनेगा। तो ग्राफ जो होगा, तब देखिए यहाँ पे सबसे पहले ये जो इक्वल टू है इसको ये क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। इक्वल टू को क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। तो ग्राफ जो बनेगा वो बन जाएगा आपका इंटरसेक्टिंग लाइन। क्या बन जाएगा, इंटरसेक्टिंग लाइन। और सॉल्यूशन क्या होगा, तो कितना बार इसको इंटरसेक्ट कर रहा है। तो इंटरसेक्टिंग लाइन जो होता है हमारा, जो हमारा इंटरसेक्टिंग लाइन होता है ये होता है, ये हो गया क्या, इंटरसेक्टिंग लाइन। अब देखिए यहाँ पे ये जो इंटरसेक्टिंग लाइन है वो एक पॉइंट पे क्या कर रहा है, इसको इंटरसेक्ट कर रहा है। ये जो इंटरसेक्टिंग लाइन है वो एक पॉइंट पे इसको क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। तो सोल्यूशन क्या हो जाएगा, वन सोल्यूशन, वन सोल्यूशन, या इसी को क्या बोल देंगे, यूनिक सोल्यूशन। ठीक है, अब आइए यहाँ पे A1 बटा A2 नो इक्वल टू B1 बटा B2 इक्वल टू C1 बटा C2 रहे, तब हमारा ग्राफ कैसा बनेगा। तो हमारा ग्राफ कैसा बनेगा, कोइंसिडेंट। ठीक, अब देखिए कोइंसिडेंट जो ग्राफ होता है वो कैसा होता है। तो ये जो लाइन है इसके ऊपर ही लाइन बने। ठीक है, तो इसके ऊपर लाइन में तो देखिए यहाँ पे ये भी क्या कर रहा है, इसको ये जो लाइन है मान लीजिए हम यहाँ पे एक लाइन बना रहे हैं। ठीक है, और इसके ऊपर ही एक और लाइन बन जाए। तो ये जो पहला लाइन बना था वो दूसरे लाइन को क्या, कितने बिंदु पे, तो बहुत सारे बिंदु पे, मेनी पॉइंट पे इसको क्या कर रहा है, टच कर रहा है। तो सोल्यूशन हमारा क्या हो जाएगा, मेनी सोल्यूशन। क्या हो जाएगा, मेनी सोल्यूशन। ठीक, और मेनी सोल्यूशन हो जाएगा हमारा। अब आइए यहाँ पे A1 बटा A2 इक्वल टू B1 बटा B2 नॉट इक्वल टू C1 बटा C2। यानी कि पहले दो क्या हो, बराबर हो, और तीसरा बराबर नहीं हो, तो हमारा जो ग्राफ बनेगा। अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट में यहाँ पे आइए, ये दोनों जो इक्वल का साइन है, ये दोनों साइन क्या है, पैरेलल है। क्या है, पैरेलल है। तो हमारा जो ग्राफ बन जाएगा वो कैसा ग्राफ बनेगा, पैरेलल। क्या बन जाएगा, पैरेलल। अब पैरेलल जो ग्राफ होता है वो ऐसा होता है, ये जो है पैरेलल लाइन। ठीक है, कोइंसिडेंट लाइन लगा दीजिए, अब पैरेलल लाइन। तो ये हमारा क्या है, पैरेलल लाइन है। अब बताइए जो पैरेलल लाइन है वो कहीं किसी को इंटरसेक्ट करेगा, नहीं करेगा। ये जो पैरेलल लाइन है वो कहीं किसी को इंटरसेक्ट नहीं करेगा। तो हमारा जो सॉल्यूशन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं कि इंटरसेक्टिंग लाइन, कोइंसिडेंट और पैरेलल लाइन क्या होगा। अब चलिए देखिए यहाँ पे मान लीजिए एक एग्जाम्पल लेते हैं हम, 2x प्लस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0, 4x प्लस 5y प्लस 3 इक्वल टू 0। सबसे पहले हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। तो ये हो जाएगा A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल टू 0। ये हमारा हो जाएगा A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0। तो x का कोफिशियंट A1, तो A1 बराबर कितना हो गया 2, B1 बराबर कितना आ गया y के बगल में 3,
और C1 बराबर कांस्टेंट टर्म 5। ठीक है, A2 बराबर 4, B2 बराबर y के बगल में 5 और C2 बराबर 3। अब देखिए यहाँ पे A1 बटा A2 बराबर A1 बटा A2 बराबर कितना हो जाएगा 2/4, कट के कितना आ जाएगा 1/2। ठीक है, B1 बटा B2, A1 बटा A2 इतना आ गया, B1 बटा B2, B1 बटा B2 कितना आ गया 3/5। अब देखिए यहाँ पे A1 बटा A2 का वैल्यू कितना आया 1/2 और B1 बटा B2 का वैल्यू कितना आया 3/। A1 बटा A2 नॉट इक्वल टू B1 बटा B2 आ गया। तो हमारा सबसे पहले ग्राफ देखते हैं, तो ग्राफ कैसा बन जाएगा, इंटरसेक्टिंग लाइन। ठीक है, सॉल्यूशन कितना हो जाएगा 1। दूसरे एग्जांपल के लिए यहाँ पे कितना आ जाएगा 6, यहाँ पे हो जाएगा 5 और यहाँ पे ले लेते हैं 10। ठीक है, चलिए यहाँ से देखिए A1 का वैल्यू कितना 2, B1 का वैल्यू 4, A2 का वैल्यू 3, B2 का वैल्यू 6, C1 का वैल्यू 5 और C2 का वैल्यू 10। यहाँ से देखिए A1 बटा A2 का वैल्यू कितना आ गया 2/4, कट के कितना आ जाएगा 1/2। ठीक है, B1 बटा B2 का वैल्यू कितना आ गया 3/6, ये भी कट के कितना आ जाएगा 1/2। ठीक है, C1 बटा C2 का वैल्यू कितना आ जाएगा 5/10, ये भी कट के कितना आ गया 1/2। तो यहाँ से 1/2 1/2 1/2, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, तो A1 बटा A2 इक्वल टू B1 बटा B2 इक्वल टू C1 बटा C2। तो जब A1 बटा A2 इक्वल टू B1 बटा B2 इक्वल टू C1 बटा C2 होगा, तो हमारा जो ग्राफ होगा वो हमारा ग्राफ कैसा बनेगा, कोइंसिडेंट सॉल्यूशन क्या हो जाएगा मेनी। अगला देखते हैं ई वाले का, तो यहाँ पे सिर्फ हम वैल्यू चेंज कर देते हैं और यहाँ पे हम लिख देते हैं 8 और 9। यहाँ पे वैल्यू चेंज कर देते हैं और यहाँ से लिख देते हैं 8 और 9। चलिए A1 बटा A2 का वैल्यू कितना हो जाएगा 2/4, B1 बटा B2 का वैल्यू कितना हो जाएगा 3/6, C1 बटा C2 का वैल्यू कितना आ जाएगा 8/9। अब देखिए यहाँ पे ये कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 1/2, ये कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 1/2। तो A1 बटा A2 इक्वल टू B1 बटा B2 हो रहा है, लेकिन C1 बटा C2 क्या हो रहा है बराबर नहीं हो रहा है। ठीक है, तो हमारा जो कंपेयर करने के बाद बना A1 बटा A2 इक्वल टू B1 बटा B2 नॉट इक्वल टू C1 बटा C2। तो हमारा जो ग्राफ बनेगा, तो अब देखिए यहाँ पे पहला जो लाइन है ये दोनों इक्वल है, तो इक्वल जो लाइन है वो क्या बन रहा है पैरेलल। ठीक है, और B1 बटा B2 नॉट इक्वल, अब सोल्यूशन कितना हो जाएगा नो सोल्यूशन।